हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में वैद्युत केबल एवं सोल्डरिंग जो चैप्टर है उससे हम चुनिंदा प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं, जो कि सभी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, वायरमैन, इस तरह से आपका ट्रेड से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस तरह का मेरा वीडियो लगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तारों के जोड़ को अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को कहते हैं या कहलाती है। जो तारों को हम जब जोड़ते हैं उसको अस्थायी प्रकृति देते हैं, उस प्रक्रिया को जो हम कहेंगे उसको क्या कहेंगे। तो मल्टीपल चॉइस है प्रीवियस वीडियो की ही तरह, और इसमें हम केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे और साथ में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तारों के जोड़ को अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। अगर सोल्डरिंग के आपसे कोई डिफिनीशन पूछ देता है तो आपको इसका डिफिनीशन इस तरह से बोल सकते हैं, दो समान या भिन्न धातुओं के तार, टुकड़ा आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका डिफिनीशन भी है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टाँकने की क्रिया में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होती है। जब हम कहीं टाँका लगाते हैं या सोल्डरिंग करने का जो मुख्य उद्देश्य होती है वो क्या होती है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा धातु की सतह को साफ कर और ऑक्साइड से मुक्त करना, यानी कि राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ख हो जाएगा। धातु की सतह को हम रेगमाल की सहायता से इसे साफ करते हैं ताकि जंग लगने की संभावना जो है बिल्कुल न हो। ठीक है, इसलिए इसको हम धातु की सतह को साफ करके ऑक्साइड मुक्त कर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस शोल्डर का उच्च गलनांक होती है उस शोल्डर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जिस शोल्डर का गलनांक ऊंच होती है उसे हम कठोर शोल्डर कहते हैं, यानी कि इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो क हो जाएगा। और ऊंच जो शोल्डर का गलनांक होती है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऊंच शोल्डर का जो गलनांक होती है 450 डिग्री से अधिक होती है, जबकि नर्म शोल्डर या सॉफ्ट शोल्डर का जो गलनांक होती है वो 450 से कम होती है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए शोल्डर में जो टीन और शीशा की उचित अनुपात होती है कितना कितना की होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 60-40 का अनुपात में होती है। तो 60-40 इसका अनुपात ऑप्शन में नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो न्यूनतम अनुपात होती है वो 63 और 37 का जो अनुपात होती है न्यूनतम अनुपात होती है। इसलिए इसको अगर उस तरह का 60-40 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, 63-37 दिया रहेगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा घ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए जो शोल्डर और टीन का जो उचित अनुपात होती है और न्यूनतम अनुपात जिसको भी बोल सकते हैं 63 और 37 होती है। तो ये आप प्रीवियस वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ की क्या विशेषता होनी चाहिए। जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उस समय उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए सोल्डरिंग के बाद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो घ हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आइए एक एक करके सभी इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप जोड़ की जो विशेषता होनी चाहिए, सूक्ष्म जोड़ नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जोड़ पर अधिक सोल्डर नहीं होना चाहिए, जोड़ चमकदार और पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये तीनों विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 5वां का डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन को गैस ज्वाला में कब तक गर्म किया जाता है, यानी कि जब सोल्डरिंग करते हैं उस समय जब हम बीट को गर्म करते हैं आखिर कितना देर तक गर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा
ग, बीट को लाल गर्म होने तक हम सोल्डरिंग आयरन को गैस ज्वाला में गर्म करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ग। और इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक घटक के सभी उपकरण को अक्सर डॉट डॉट जोड़ा जाता है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम किस विधि द्वारा जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सोल्डरिंग मेथड हो जाएगा, सोल्डरिंग प्रक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ग हो जाएगा। और ब्रेजिंग जो होती है गहना आभूषण में की जाती है, और वेल्डिंग जो होती है वो किसी बड़े भाग या धातु की चादर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। सोल्डरिंग जो होती है इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए, और ब्रेसिंग जो होती है गहना आभूषण सोना चांदी पीतल तांबा के लिए, ठीक है। और वेल्डिंग जो होती है धातु की चादर या बड़े भाग में जब हमको जोड़ना रहता है बड़े भाग को, तब हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, और कौन कौन होती है ये आपको बताना है। एक ठो गैस वेल्डिंग होती है और एक ठो आर्क वेल्डिंग होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, ये 2 विधि होती है वेल्डिंग की मुख्यतः, जो विशेष रूप से है। ऐसे तो कई तरह से होते हैं, मगर मुख्यतः जो पढ़ना है हमको 2 ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पाइप में सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले फ्लक्स की क्या नाम है। तो पाइप में जो फ्लक्स का उपयोग किया जाता है वो टेलो होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 8वां का ग हो जाएगा, टेलो फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। बाकी जिंक क्लोराइड का प्रयोग हम पीतल और तांबा के फ्लक्स घटक के रूप में करते हैं, और रेजिन का जो हम प्रयोग करते हैं वो गन मेटल में करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सोल्डरिंग के लिए जोड़ को समर्थन देने वाली जो तार होती है वो किस मटेरियल से बनी होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, जो सोल्डरिंग के लिए जोड़ों को समर्थन देने वाली जो तार होती है वो माइल्ड आयरन के बनी होती है, यानी कि मृदु इस्पात की बनी होती है। इसलिए जो नावा का राइट आंसर होगा वो ख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्म सोल्डरिंग की गलनांक प्रायः डॉट डॉट होती है। तो अभी हम ऊपर में जाने कि जो नर्म सोल्डरिंग होती है उसका जो गलनांक होती है 450 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, इसलिए इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटे तार व केबल को जोड़ लगाने के लिए किस प्रकार का सोल्डर उपयुक्त होती है। तो मोटे तार और केबल में जब जोड़ लगाना होता है, सोल्डरिंग करनी होती है, तो हम सोल्डर का जो उपयोग करते हैं कठोर सोल्डर का उपयोग करते हैं। यानी कि राइट ऑप्शन जो 11 का हो जाएगा वो क होगा, ठीक है। 11 का राइट ऑप्शन जो होगा क हो जाएगा। मोटे तार के लिए जो हम प्रयोग करते हैं और केबल को जोड़ने के लिए वो कठोर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, तारों के जोड़ किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा ग हो जाएगा। तार का जोड़ जो होती है वो केबल की मोटाई और प्रयोजन पर निर्भर करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा क और ख दोनों, यानी कि राइट ऑप्शन ग हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, और मैं चुन करके इस चैप्टर से इस में हम क्वेश्चन को शामिल किए हैं। उसके बाद पीडीएफ बना करके आप लोग को प्रोवाइड हम टेलीग्राम पर इसका कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सीधे इसका डाउनलोड करके अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप मेरा ग्रुप से ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का जो गलनांक होती है वो कितना होती है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 13 का वो कब हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये अरिहंत बुक से है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, निम्न में से नॉन कोरोसिव फ्लक्स से संबंधित कथन सत्य है।
तो नॉन कोरोसिव क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जिन फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है उससे हम नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जैतून का तेल, तारपीन का तेल, रेजिन, बोरेक्स यानी कि सुहागा, इस तरह के इसके उदाहरण हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स का। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो 14 का वो घ हो जाएगा, राइट ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेनलेस स्टील में सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, स्टेनलेस स्टील में जो सोल्डरिंग के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा, ये सभी। स्टेनलेस स्टील में ये सभी का प्रयोग किया जाता है फ्लक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सोल्डर में टिन की मात्रा जितना ही अधिक होगा उतना ही उसका गलनांक जो होगा कम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से सोल्डरिंग आयरन का भाग नहीं है। तो सोल्डरिंग आयरन का जो भाग होती है, सेंक होती है, बीट होती है, एज होती है, ये तीन होती है। और जो थ्रिक होती है ये सोल्डरिंग आयरन का भाग नहीं होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये तीन भाग है, लेकिन जो थ्रिक होता है वो राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा क नहीं होता है, नहीं होता है, ये पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेजिंग यानी गहना आभूषण में जो हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बोरेक्स होगा, बोरेक्स यानी कि सुहागा, इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा, 18 का राइट ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सोल्डर मुख्यतः किस मिश्र धातु की बनी होती है। तो सोल्डर जो होती है मुख्यतः लेड और टिन मिश्र धातु की बनी होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा घ हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एल्युमिनियम कंडक्टर के लिए सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाला फ्लक्स का वाणिज्य नाम क्या होती है, यानी कॉमर्शियल नेम जो होती है उसका क्या होती है, जो एल्युमिनियम कंडक्टर में सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त होती है। तो कॉमर्शियल जो नेम होती है उसको आयर नंबर 7, यानी कि इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो ग हो जाएगा, आयर नंबर 7, राइट ऑप्शन ग। इस या इसे कोइनोल भी हो सकती है, अगर कोइनोल ऑप्शन में रहेगा तो कोइनोल को भी आप टिक कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार टेक्निकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, 21 सोल्डरिंग आयरन में जो बीट होती है वो किस धातु की बनी होती है। तो इसका आप लोग सभी जानते होंगे, जो सोल्डरिंग आयरन का बीट होती है वो तांबा का बनी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी के साथ चला जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह जो सोल्डरिंग आयरन है और जिसका जो पार्ट है वो बीट वो तांबा की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सोल्डरिंग के लिए अनुशासित संरचना क्या है। यानी कि सोल्डरिंग जो होती है वो सबसे अच्छी जो होती है संरचना वो किस जोड़ का होती है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो लैप जोड़ होगा। लैप जोड़ जो होती है, मान लीजिए कि एक कोई दो वस्तु है, इसको हमको जोड़ना है, तो इसी के ऊपर एक और वस्तु को रख करके और हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर रख करके लैप जोड़ किया जाता है। जबकि वेब जोड़ जो होती है, एक वस्तु के किनारे से सोल्डरिंग किया जाता है यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, लैप जोड़ होगा इसका राइट आंसर, यानी कि क। 22 का राइट ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिरोध को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग में उपयोग की जाने वाली आयरन की क्षमता क्या होती है। तो पहले पीसीबी का पूरा नाम जो होती है क्या होती है आपको बताना है।
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अगर सही होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। पीसीबी का पूरा नाम, तो पीसीबी जो होती है उसमें जो सोल्डरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली जो आयरन होती है उसकी क्षमता जो होती है 25 वाट होती है। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होकर के गलत कर बैठते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा वाट का जो सोल्डरिंग है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, कम ही वाट का और 25 वाट का उपयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोड होती है वो कार्बन की बनी होती है, इसलिए इसका राइट जो ऑप्शन होगा ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी जो क्वेश्चन है हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा सोल्डरिंग आयरन का आकार कुल्हाड़ी जैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग आयरन वो कुल्हाड़ी जैसा देखने में होती है। तो इसका क्या नाम है बताना है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो क हो जाएगा। हिचैट सोल्डरिंग आयरन जो होती है वो देखने में कुल्हाड़ी के जैसा होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 25 का क हो जाएगा। तो सोल्डरिंग चैप्टर से हम 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।